आज का हमारा क्वेश्चन है 645 नंबर, सेट मिसमैच। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये कैरे दिया हुआ है जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स हैं फ्रॉम 1 टू द साइज़ ऑफ द एरे। जैसे कि अगर साइज़ है एरे का 4 तो 1 2 3 4 ये 4 नंबर्स उस एरे में रहेंगे। लेकिन इसमें एक कैच है। क्या है कैच? कि एक ऐसा डेटा है जो कि रिपीटेड है और एक ऐसा डेटा है जो कि इस एरे में अवेलेबल नहीं है। तो वो नेचुरल नंबर जो कि इस एरे में अवेलेबल नहीं है वो, और साथ में वो डेटा जो कि रिपीटेड है उस एरे में, इन दोनों को एक एरे में डालकर उस एरे को हमें रिटर्न कराना है। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं 1 2 2 और 4 का, जो कि इसमें एग्जांपल में फर्स्ट में दिया हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि 1 है, 2 है, 2 है और 4 है, लेकिन इसमें 3 होना चाहिए था जो कि नहीं है, और 2 जो है वो रिपीटेड है। तो 2 और 3 को रिटर्न करा देंगे हम एक एरे में डालकर। ठीक है, तो इसको करने का अप्रोच नॉर्मल होगा हमारा कि हम हर एक डेटा का काउंट को हैशमैप में स्टोर करते हैं, और जिसका भी काउंट 1 से ज़्यादा हुआ मतलब कि वो रिपीट हो रहा है उस एरे में, तो रिपीट वाला नंबर मिल गया। अब जो नंबर इसमें अवेलेबल नहीं है उसको फाइंड करने के लिए हमें एक लूप में 1 से लेकर उस एरे के साइज़ जितना उस लूप को चलाना होगा, और जो डेटा उस मैप में हमें नहीं मिलता है वही डेटा इस एरे में अवेलेबल नहीं होगा। जैसे कि इस केस में हम देखते हैं कि 1 जो है वो एक बार है, 2 जो है वो एक बार 2 बार है, 4 जो है वो एक बार है। तो इसमें अगर हम सर्च करते हैं कि एक से ज़्यादा कौन सा डेटा रिपीट हुआ है या एक से ज़्यादा किसका काउंट है, तो 2 का, तो ये रिपीटेड नंबर में आ जाएगा, तो इसको एरे में डाल देंगे। दूसरा हमें लूप चलाना है फ्रॉम 1 टू 4, क्योंकि एरे का साइज़ है 4। अब हम देखेंगे कि क्या ये चारों डेटा इस हैश में अवेलेबल है कि नहीं। पहले देखें, पहला 1 है, 2 है, 3 नहीं है। तो जैसे ही 3 नहीं है वहाँ पे हम 3 को एरे में फीड कर देंगे और ब्रेक कर देंगे, क्योंकि इसके आगे देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 वो नंबर हो जाएगा जो कि इस हैश मैप में या इस एरे में प्रेजेंट नहीं हो। तो उसको एरे में डालकर हम नॉर्मली जो नंबर रिपीटेड है और जो नंबर अवेलेबल नहीं है उसको एक एरे में डालकर उस एरे को हम रिटर्न करा देंगे। तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले इस एरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ऑटो एक्स नम्स। ओके, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैप में ये डेटा के काउंट को स्टोर कराएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हमें वो डेटा मिलता है उसके करस्पॉन्डिंग काउंट को मैप में हम इंक्रीमेंट कराएंगे। फिर दूसरा एक लूप बनाएंगे फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 से लेकर साइज़ जितना। ठीक है, तो हमारा साइज़ जितना ट्रैवर्स करेगा, और जैसे ही हमको मिलता है ऐसा नंबर जो कि इस मैप में अवेलेबल नहीं है, जिसका काउंट मैप में 0 है, तो उसको हम इस वेक्टर में पुश करा देते हैं। ठीक है, और फिर ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद को देखने का ज़रूरत नहीं है। और इस केस में हमको रिपीटेड वाला ढूंढना है। तो इफ़ mx इज़ ग्रेटर दैन 1, अगर काउंट 1 से ज़्यादा हुआ तो भी उसको पुश कर दीजिए इनसाइड द वेक्टर। इससे हमारा ये रिपीटेड रिटर्न कराएगा, रिपीटेड डेटा, और ये अनअवेलेबल डेटा। ठीक है, तो हमारे पास ये वेक्टर आ गया जो कि हम रिटर्न करा देंगे नॉर्मली। पहले एक बना देते हैं मैप इंटीजर्स का m नाम का, फिर वेक्टर इंट v। ओके, रन करके देखते हैं। ओके,
हो गया. सो दैट्स इट.